ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 16 जनवरी 2024 को मंगल उदित हो चुके हैं और कई पंचांगों में 21 जनवरी को भी उदित हो रहे हैं, लेकिन 16 जनवरी मानकर चलते हैं। मंगल उदित ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा विलंब तो जरूर हुआ, लेकिन जरूरी था। वो इसलिए जरूरी था, पहले कुछ लक्षण बता देता हूं आपको कि क्या लक्षण, अगर ये जो लक्षण बताऊंगा वो लक्षण आपसे रिलेट करते हैं तो समझ लीजिए मंगल का अस्त होने का दुष्प्रभाव आपके ऊपर प्रचंड रूप में था। जैसे कि तुला राशि है, तुला राशि के लिए अगर आप बिजनेस करते हो, आप लगातार घाटा सह रहे थे, किसी से पैसे ले रहे थे, पैसे वापस कर नहीं पा रहे थे, उधारी पे उधारी होती जा रही थी, लोन पर लोन चढ़ रहा था, ईएमआई दे नहीं पा रहे थे, ये जो स्थिति बनी हुई थी, तो समझ लीजिए आपका मंगल अस्त होने का दुष्प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा था। नया स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, दिमाग में सब कुछ है फिट, लेकिन पैसे नहीं थे। समझ लीजिए मंगल अस्त होने का दुष्प्रभाव आपके ऊपर था। अपने ही बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, अपने नाते रिश्ते, इष्ट मित्र आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि मुंह फेर के जा रहे थे। समझ लीजिए मंगल अस्त होने का दुष्प्रभाव आपके ऊपर प्रचंड था। बिजनेस में तो नुकसान हुआ ही हुआ, जो जॉब करते हैं उनके लिए भी आप 100% आपने दिया, लेकिन बॉस सब आपको प्रमोशन करने के तो दूर की बात है, आपकी नौकरी तक खतरे में आ गई है। आपके कलीग आपका साथ नहीं दे रहा है, काम का श्रेय मिल ही नहीं रहा है, जॉब कहीं अप्लाई कर रहे हैं, जॉब कहीं बात फाइनल हो ही नहीं पा रही है, तो समझ लीजिए मंगल अस्त होने का प्रचंड प्रभाव आप पर था। यह स्थिति थी, लेकिन अब क्या कुछ होने वाला है, अगर ये रिलेट कर रहे हैं आप तो पूरा वीडियो सुन लीजिए, पूरा वीडियो सुनिए। और अच्छा लगे मेरा विश्लेषण, ज्योतिषीय विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। वीडियो सटीक लगे, 100% नहीं बोलूंगा, कुछ भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन आपको मिलता हो तो ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। बिजनेस में जो डाउनफॉल हुआ था 16 जनवरी के बाद, अब आप सोच रहे होंगे 2-4-5 दिन तो निकल चुके हैं, समय लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। अगर आपके लग्न कुंडली में मंगल अगर कमजोर हो बहुत ज्यादा तो थोड़ा समय लगेगा, बिजनेस अच्छा चलना शुरू करेगा। जो लोग अभी तक आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, वो लोग आप पर भरोसा करना शुरू करेंगे। अब भरोसा लोगों का जो टूट रहा था ना आपसे, वो भरोसा करेंगे। या फिर जिस किसी के साथ अभी तक बात बिगड़ी हुई थी, बिजनेस में हो या जॉब में हो, बात सुलझेगी। लड़ाई झगड़े जिन जिन व्यक्तियों से हो रहे थे, उनके साथ रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। और जिन व्यक्तियों से आप डरते थे, आपको एक डर सा बना रहता था, पता नहीं वो व्यक्ति क्या करेगा, पता नहीं पैसा उससे लिया हुआ है, समय पर दे नहीं पा रहा हूं, क्योंकि समस्या थी। मंगल जब अस्त था, पैसे की दिक्कत थी, एक डर बना हुआ था, वो डर खत्म होगा, साहस बढ़ेगा, भाई बंधुओं का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल को यहां देख रहे हैं आप। जैसे ही मंगल उदित होगा, उसके तुरंत बाद 5 फरवरी को जो मंगल है वो उच्च का हो जाएगा, चतुर्थस्थ हो जाएगा। घर खरीदने की सोच रहे थे, घर मिलेगा, प्लानिंग कर रहे थे, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। काफी दिनों से सोच रहे थे कि घर में थोड़ा सा ठीक किया जाए घर को, तो वो भी हो जाएगा, व्यवस्था मिलती हुई दिखाई दे रही है। काम बनेंगे, बड़े बड़े काम बनेंगे आपके, क्योंकि आपका मान, आपका सम्मान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपके अपने अपने से जो बड़े हैं, चाहे शिक्षा में बड़े हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र में बड़े हों, चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे पोजीशन में बड़े हों, चाहे बौद्धिक लेवल पर आपसे बड़े हों, उनका सपोर्ट आपको अब मिलेगा।
बिजनेस में हो या जॉब में हो, कोई सा भी जॉब करते हो आप, खासकर उनके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, खासकर उनके लिए जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लॉज का काम है, या फिर ट्रांसपोर्ट का काम है, या फिर ऐसे व्यक्ति जो बिजनेस या जॉब जो है वो करते समय काफी लंबा उनको जो है वो काफी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, ऐसे लोगों के लिए ये जो समय है ये उपयुक्त समय है। इसके साथ साथ में अगर आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, योग्य वर या वधू मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, शुभ समय है वर या वधू की तलाश, क्योंकि अभी तक जो सप्तमेश जो मंगल था, सप्तमेश मंगल जो था वो अस्त था, घर में मांगलिक कार्य हो नहीं पा रहे थे, अब मांगलिक कार्य होंगे। बच्चों की तरफ से कुछ अच्छी खबर में सुनने को मिलेगी आपको, ये भी स्थिति है। हाँ, कुछ बातें हैं, जैसे मंगल जैसे ही उच्च का होता है तो ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है बिगाड़ देता है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, डाउन टू अर्थ रहना, ऊर्जावान हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले, कुछ भी करें, शब्द पर संयम, शैली मधुर, वाणी मधुर, ये रखिएगा, इस चीज को जरूर मैं बोलूंगा। बाकी अगर ये मोटा मोटी तौर पर है, ये जो कुंडली है ये मोटा मोटी तौर पर है, आपकी जो कुंडली होगी वो आपका डीएनए है। ये तो अब 8 अरब लोगों की धरती है ये, और 8 अरब लोगों की धरती में जो एक राशि के जो व्यक्ति हैं वो 72-72.5 करोड़ हैं। सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, आपकी कुंडली में थोड़ी बहुत भी भाग्येश की स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है, या फिर मंगल अस्त नहीं है लग्न कुंडली में। लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी उस कुंडली में नीच का नहीं है, मृतावस्था का नहीं है, षडबल, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल, दशांश, त्रिंशांश, चतुर्थांश, दृष्कांड, होरा इत्यादि में त्रिकस्थ नहीं है, कमजोर नहीं है, खराब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर 100% सटीक बैठेगा, अन्यथा हो सकता है मेरा फलादेश आप पर सटीक ना भी बैठे। ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का विस्तार से, पर्टिकुलर आपकी कुंडली का तो बड़े सालों से जो है संघर्ष कर रहे हैं, एक बार आचार्य जी की कुंडली दिखा लिया जाए कि ग्रहों की स्थिति वाकई में है क्या, संघर्ष करना क्यों पड़ रहा है, कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा वक्री होने है, कौन सी कितने डिग्री का है, नवांश में क्या स्थिति है, दशांश में क्या स्थिति है, क्या कुछ होने वाला है। अगर डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से आप बात कीजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए उनसे आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए, और निर्धारित समय पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात ज्योतिषीय विश्लेषण होगा आपकी कुंडली का। यह अगर नहीं कर सकते हैं, कुछ कारण होते हैं कई कतिपय कि नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है हनुमान जी की पूजा अवश्य कीजिए। एक दूसरी बात, भाग्येश आपका जो गुरु बुध है, बुध की उपासना भी आपको करनी है, अर्थात गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर सच के करीब अगर पाते हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।